नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मथुरा से है, जहां रीमॉडलिंग के कार्य के चलते 27 नवंबर से 6 फरवरी 2024 तक मथुरा रेलवे जंक्शन पर लगभग 297 ट्रेनों का आवागमन कुछ समय के लिए थमने जा रहा है। स्टेशन निदेशक के अनुसार सारी ट्रेनों को एक साथ नहीं रोका जाएगा, अलग अलग तारीखों पर कुछ कुछ संख्या में ट्रेनों को रोका जाएगा। रिमॉडलिंग कार्य के चलते ट्रेनों को रोका जा रहा है, जिससे 5,000 करोड़ रुपए के कारोबार पर प्रभाव पड़ेगा। देखिए ये रिपोर्ट। आज से 6 फरवरी 2024 तक मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 297 ट्रेनों का आवागमन थम जाएगा। इसके पीछे की वजह है यार्ड के रिमॉडलिंग का कार्य, जो कि 27 नवंबर से शुरू हो जाएगा। इस फैसले से लगभग 2.5 महीने में 5,000 करोड़ के रेलवे व उद्यमियों को नुकसान होने की आशंका है। इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होटल संचालकों, टैक्सी ड्राइवर व स्टेशन के आसपास ढकेल खोमचे लगाने वाले लोगों पर पड़ेगा, क्योंकि इन 72 दिनों के अंतराल में नववर्ष भी शुभारंभ होने वाला है और लाखों की संख्या में भारतीय श्रद्धालु मथुरा आते हैं, जिसमें इन लोगों को बड़ा नुकसान होगा। अगर प्रतिदिन यात्रियों के मथुरा जंक्शन आने के औसत को देखा जाए तो 20 से 25 हजार यात्री प्रतिदिन मथुरा जंक्शन से आवागमन करते हैं। वहीं कारोबारी व उद्यमियों ने सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। इस विषय में हमारे संवाददाता जीवनदीप कल्याण ने मथुरा जंक्शन स्टेशन निदेशक संजीव कुमार श्रीवास्तव से बात की। आप भी सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं जीवनदीप कल्याण। इस समय हम खड़े हुए हैं मथुरा स्टेशन निदेशक जो SK श्रीवास्तव जी। इनसे बात करते हैं कि जो 72 दिनों के लिए जो ट्रेनें बाधित होंगी उनका क्या विषय है और क्या कारण है, और उन पर जो प्रभाव पड़ने वाला है रेलवे पर, उसके बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। तो बताइए सर, ये 72 दिनों के लिए जो ट्रेनें बाधित हो रही हैं, क्या कारण है उसका? देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार। और ये मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यार्ड की रिमॉडलिंग की जा रही है, और ऐसा नहीं कि रिमॉडलिंग और जगह नहीं होता है। ये हर जगह एक बहुत ही सामान्य सी प्रक्रिया है रेलवे के लिए। जो हमारी यार्ड है, इसमें अगर हम कोई चीज़ परिवर्तन कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, इसी को यार्ड रिमॉडलिंग कहा जाता है। और उसमें यार्ड रिमॉडलिंग में कई काम होते हैं, जैसे नए प्लेटफार्म भी बनाना, प्लेटफार्म का एक्सटेंशन करना, लूप लाइन बनाना। यार्ड में कई चीज़ें होती हैं, और इन सबको मिला के एक दिन तय किया जाता है कि किस समय इस यार्ड की रिमॉडलिंग जो है वो लास्ट जो फाइनल स्टेज पे आता है उसको फाइनलाइज कर दिया जाता है। इसी को यार्ड रिमॉडलिंग किया जाता है। मथुरा को केंद्र माना जाता है ट्रेनों का, तो यहाँ से कितनी ट्रेनें ऐसे हो, यात्रियों को क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, यात्रियों की परेशानियों की सामना नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि इस संबंध में ऑलरेडी रेलवे ने पेपर से, मीडिया के द्वारा और अन्य स्रोतों के द्वारा इस बात को बताया गया है कि यार्ड की रिमॉडलिंग होगी, और यात्री पूर्ण रूप से इस बात को जान रहे हैं। तो ये गाइडलाइन जो दी गई है कि 72 दिनों के लिए, तो इससे कम या ज़्यादा भी हो सकता है क्या? हो सकता है, लेकिन ये जो गाइडलाइन जो दी जाती है, इस पे अमूमन 98% हम लोग फिक्स अप रहते हैं। तो ये बताइए, जो रेलवे प्रशासन है और रेलवे पर फाइनेंशियली कितना प्रभाव पड़ेगा? इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। तो इसमें बताया गया कि 5,000 करोड़ जो उद्यमी है और जो रेलवे है उस पर प्रभाव पड़ेगा, तो इसके बारे में आप क्या कहना इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। तो आपने सुना मथुरा स्टेशन निदेशक जी को, इन्होंने कहा कि यात्रियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और जो यार्ड मॉडलिंग है उसको समय समय पर किया जाएगा, और रेलों का जो प्रबंधन है, डेट टू डेट है। कैमरामैन एहतराम के साथ जीवनदीप कल्याण, सी न्यूज़ भारत, मथुरा। फिलहाल के लिए खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।